Good morning, all of you. In previous class, we are read about the demerit of democracy. पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कई अवगुणों के बारे में देखा था कि लोकतंत्र के कोई एक अवगुण न होकर कई अवगुण थे, जिसमें हमने देखा था कि इसमें सरकार की मनमानी चलती है और जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, मतलब कि असमंजस और विरोध की स्थिति होती है, जिसमें कंफ्यूजन होता है। क्लेम ऑफ इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन के शिक्षा को लेकर इसमें कंफ्यूजन होता है, शासन व्यवस्था को लेकर इसमें कंफ्यूजन होता है और भी कई इसकी हमने डिमेरिट के बारे में बात की थी। Now we are going to read about the essential condition for the success of democracy. अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ रही है पीस एंड सिस्टम, यानी शांति एवं व्यवस्था। क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है एक लोकतंत्र की सफलता के लिए? फॉर ए सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी व्हाई द पीस एंड सिस्टम इज एसेंशियल। देखें कि एक लोकतंत्र की सफलता के लिए शांति एवं व्यवस्था क्यों आवश्यक है ना। बहुत छोटे से एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ पर वॉर होगा, युद्ध, तो क्या हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाएगी? रूल इज रन ए बेटर पोजिशन? नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट द इंटरनल कंडीशंस ऑफ कंट्री शुड बी नॉर्मल एंड द फियर ऑफ वॉर और एक्सटर्नल इन्वेंशन शुड बी एग्जिस्ट। कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है कि हमारे यहाँ की जो कंडीशंस हैं, हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वे कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल, यानी सामान्य। अगर वॉर जैसी कंडीशंस होंगी, इन्वेंशंस होंगे या और किसी इसी तरीके की अगर मान लो स्थितियां होंगी, तो यहाँ पर लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हमारे यहाँ की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं वो अगर गड़बड़ होंगी या यूं कहें कि तनावपूर्ण होंगी, स्टेबल होंगी, तो क्या हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेस होगी? नो, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं होगी। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है वह सफल नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज द एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? दैट पीस एंड सिस्टम, कि शांति एवं व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, इन सच कंडीशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर remain intact and people can utilize their freedom। कि अगर हमारे यहाँ पर शांति एवं व्यवस्था होगी तो हमारे यहाँ पर क्या पाया जाएगा? हमारे यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन पाया जाएगा। एंड इंटैक्ट
इंटैक्ट का मतलब यहाँ पर होगा कि बनाए रखना। किसको बनाए रखना? तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखें, इंटैक्ट एंड पीपल कैन यूटिलाइज द फ्रीडम, कि हम क्या करेंगे, शक्तियों के विकेंद्रीकरण को, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, इन डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको हम बनाए रखेंगे, और जनता क्या कर सकेगी, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी। दे फ्रीली यूज और पीपल कैन यूटिलाइज देयर फ्रीडम, के लोग जो है वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकेंगे। ये सब कब होगा? जब हमारे लोकतंत्र में पीस एंड सिस्टम होगा, कि जब हमारे लोकतंत्र में शांति एवं व्यवस्था होगी, जब वॉर जैसी कंडीशंस नहीं होंगी, जब एक्सटर्नल इन्वेंशन जैसी या बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियां नहीं होंगी, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेस होगी। क्या? वॉर एंड इन्वेंशन। आक्रमण, ये अगर कंडीशंस नहीं होंगी तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो पावर है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी उनका विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों को बांट दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, और इन बटी हुई शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? इन बटी हुई शक्तियों का जो प्रयोग है वो शासन की अलग अलग इकाइयां करेंगी, और वो बहुत तरीके से अपने काम को करेंगी, और फिर क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक सक्सेसफुल रूप पर रन करेगी, चलेगी। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग नेशनल इनकम, यानी कि सशक्त राष्ट्रीय आय। सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। देखिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्यों नीड होती है, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी की क्यों नीड होती है, तो इसमें हम सीधा सा आंसर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अगर पावरफुल होगी, हमारी अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, तो डेमोक्रेसी में भी लोग क्या करेंगे, अपना पार्ट देंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट द नेशंस इकोनॉमी इज सफरिंग स्ट्रॉन्ग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इनफ, कि एक लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वह कैसी होनी चाहिए, वह सफिशिएंटली, यानी कि पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, if our economy is not sufficient strong, the nation economy is suffering from industrial crises। देखें कि अगर किसी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, या यूं कहें कि कहीं अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है, या वह किसी तरीके से कमजोर है, तो वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल क्राइसिस। इंडस्ट्रियल क्राइसिस का मतलब यहां पर होगा कि औद्योगिक समस्या या संकट।
या परेशानी है कि औद्योगिक जो इकाइयां हैं वह संकट से जूझ रही होंगी, वह उनको संकट पैदा होगा और औद्योगिक अराजकता फैलेगी। इंडस्ट्रियल क्यूज है, इंडस्ट्रियल जो क्यूज है वह फैलने लगेगा और इससे क्या होगा यहाँ पर बताया जा रहा है। देखें, गेट डिस्ट्रॉयड कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अस्त व्यस्त हो जाएगी और अगर अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर आएगा, लोगों पर आएगा। अगर ये इकोनॉमी अगर गड़बड़ हुई, ये इकोनॉमी अगर इस इकोनॉमी को अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसका इफेक्ट किस पर आएगा, इसका इफेक्ट सीधा सीधा पीपल पर आएगा। जो किससे जुड़े हुए हैं, जिस पर कौन डिपेंड करता है, जिस पर डेमोक्रेसी डिपेंड करता है? तो ये इस तरीके से इसको इफेक्ट डालेगी है कि अगर मान लो कि नेशनल जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल क्राइसिस आएगी, औद्योगिक संकट आएगा। औद्योगिक यदि संकट आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी और अगर इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो इसका सीधा इफेक्ट पीपल्स पे आएगा और पीपल्स जो है वो बेस होते हैं इसके, वो बेस होते हैं डेमोक्रेसी के। तो नेचुरल है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो इसका सीधा इफेक्ट डेमोक्रेसी पर आएगा। किसके मीडियम से, पीपल के मीडियम से। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि आर्थिक समानता की स्थापना। कैसे डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर सकती है, स्थापना कैसे कर सकती है? तो यहाँ पर देखें, फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ओनली a strong economy is not sufficient. Along with this is also important that economic equality should exist in a state to a considerable extent. देखें कि क्या बताया जा रहा है कि एक लोकतंत्र की सफलता के लिए केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूत हो जाना ही जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, बल्कि और क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। वापस हम बात करते हैं पीपल, लोगों की, जो क्या है, जो कि डेमोक्रेसी के बेस हैं। डेमोक्रेसी के बेस हैं। अब अगर मान लो लोगों के पास में इकोनॉमिकली अगर वह इक्वल होंगे, अगर वह आर्थिक रूप से समान होंगे तो वो किसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट लेंगे। और अगर उनके पास में इकोनॉमिकली वे इक्वल नहीं होंगे तो नेचुरल है कि वो डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं लेंगी। कि लोगों के पास अगर खाने को भोजन नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा और रहने को मकान नहीं होगा, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर और कुछ नहीं होगा, जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि धन नहीं होगा, और इसके बाद भी अगर कोई नेताजी उनको जाकर बोल दे कि चलो हमारे लिए वोट दो, वो एक ही चीज बोलेंगे कि वोट किस बात का, क्यों, किसके लिए, हमारी तो नीड ही पूरी नहीं हो रही है, हमारी तो आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही है, तो हम वोट क्यों दें। तो यहाँ पर देखें कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ साथ में और क्या होना जरूरी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि आर्थिक समानता का होना भी जरूरी है। आर्थिक समानता होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे, किसमें इंटरेस्ट लेंगे, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है
The gap between rich and the poor should not be wide. है कि क्या नहीं होना चाहिए कि जो रिच और ये पुअर इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में गैप होगा तो क्या होगा, इनके बीच में अगर गैप होगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम आएगी। ये अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और ये अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और एक कॉन्फ्लिक्ट की, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और वो संघर्ष किसको इफेक्ट डालेगा, वो जो संघर्ष होगा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो डेमोक्रेसी को इफेक्ट डालेगा और डेमोक्रेसी जो है वह डिस्टर्ब होगी। देखें, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए लार्ज मिडिल क्लास एग्जिस्ट इन द कंट्री। देखें, अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है कि भैया रिच और पुअर ना हो, तो उसके लिए क्या बताया जा रहा है, लार्ज मिडिल क्लास। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो यहां पर देखिए लार्ज मिडिल क्लास यानी कि बड़ा मध्यम वर्ग, जस्ट लाइक टीचर, जस्ट लाइक एडवोकेट, ये इस तरीके के जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है और जो विरोध की स्थिति है, जो रिवोल्ट की स्थिति है, जो क्रांतियों की स्थिति है, वो बिल्कुल नल हो जाएगी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर डेमोक्रेसी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल तरीके से या यूं कहें कि बिल्कुल ठीक ढंग से रन कर पाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। देखें, नेक्स्ट आ रहा है हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना। क्यों सामाजिक न्याय की बात यहां पर क्यों हो रही है भाई, सामाजिक न्याय की यहां पर बात क्यों हो रही है, क्यों कह रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय को स्थापित किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए सामाजिक न्याय को स्थापित करना जरूरी है साहब, बहुत आवश्यक है साहब। ऐसी बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि people is a social people is a social कि जो मानव है वह कैसा प्राणी है, वह एक सामाजिक प्राणी है। people is a social creature। अब जब ये सोशल क्रीचर है तो ये तो बेस भी है, इसका बेस है डेमोक्रेसी का है, इस डेमोक्रेसी का बेस है ये तो। अब यहां पर इक्वलिटी की बात क्यों हो रही है, सोशल जस्टिस की बात क्यों हो रही है, तो यहां पर सोशल जस्टिस की बात इसलिए हो रही है कि अगर नागरिक के पास में, अगर व्यक्ति के पास में, अगर लोगों के पास में सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगी, तो वो फ्रीली क्या कर पाएंगे, अपना कंसल्टेशन दे पाएंगे, इस पर, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। ही कंसिस्ट ऑन द रूल, वह शासन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है
Again, it is essential for the success of democracy that no discrimination should be made with an individual. कि एक इंडिविजुअल के साथ में है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, कि एक व्यक्ति के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो क्या हम अज्यूमेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं डेमोक्रेसी के सक्सेस की? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या संभव है, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या एसेंशियल है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना होगा, रिमूव करना होगा, खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, ताकि क्या होगा, जो सोशल जस्टिस है वो स्टैब्लिश होगा, उसकी स्थापना होगी, और उसकी अगर स्थापना होगी तो वो किसको, डेमोक्रेसी को ठीक उसी ढंग से लेकर चलेगा जैसे कि उसे चलना चाहिए। देखें और क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, all the people should be regarded as equal in front of law, and the court should give equal justice, judicial protection to all them in a society. When all people are given an equal status like this, then emotional unity also exists. कि अगर लोगों के साथ में समानता का बर्ताव होगा तो क्या होगा, इमोशनल जस्टिस यानी कि इमोशनल यूनिटी, यानी कि जो भावनात्मक एकता है, कौन सी एकता की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर इमोशनल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी यानी कि भावनात्मक एकता लोगों के बीच में आएगी, और क्या होगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है जिसको हम सक्सेसफुल देखना चाहते हैं वो सक्सेसफुली रन करेगी। देखें यहाँ पर बताया जा रहा है, among the and social democracy get established which assist in the successful running of political democracy. नेक्स्ट हमारे आता है एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स, यानी कि शिक्षित एवं जागरूक नागरिक। कि एक डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए क्या आवश्यक है, क्या एसेंशियल है, तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स, यानी कि पढ़े लिखे, शिक्षित, लिटरेट, लर्नेड और पर्सन्स, और दूसरा अवेयर सिटीजन्स यानी कि जागरूक नागरिक बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमें देखें एजुकेटेड for the success of democracy it is important that its citizens should be educated and aware। कि एक लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि उसके जो नागरिक हैं, उसके जो लोग हैं वह कैसे होने चाहिए, वह अवेयर होने चाहिए, वह एजुकेटेड होने चाहिए। इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड अवेयर, कि अगर एक नागरिक शिक्षित एवं जागरूक होगा तो then he is now about his rights and duties, तो वो अपने किसके बारे में जानेगा, वह अपनी राइट्स, अधिकारों के बारे में जानेगा।
और किसके बारे में जानेगा? ड्यूटीज, कर्तव्यों के बारे में जानेगा कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, और फिर वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा। वो उसी हिसाब से क्या करेगा? बिहेव करेगा है। और अगर वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, देन क्या होगा? डेमोक्रेसी जो है, हमारा जो लोकतंत्र है, वह सक्सेस होता चला जाएगा। कैसे? ओनली एजुकेटेड पीपल हैव द potential to understand and solve the problem of democracy by creating a healthy mandate। देखें, only educated peoples के केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, जो अपने ड्यूटीज के बारे में जानते हैं, जो अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं? have the potential to understand, है कि समझने में सफल होते हैं इस चीज को समझने में। तो यहाँ पर देखें, पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड, समझने में वह सफल होते हैं, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और वह क्या करते हैं? समस्याओं को का निराकरण कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं समस्याओं का निराकरण? देन यहाँ पर बताया जा रहा है, देखें, बाय क्रिएटिंग ए हेल्दी मैंडेट, है कि एक स्वस्थ जनमत के माध्यम से, स्वस्थ जनमत के माध्यम से। भाई एक सीधी सी बात है कि आज एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो क्या करेगा? वो अपनी समस्याओं के लिए या अपने सामने खड़ी समस्याओं के लिए कोई ऐसा हल खोजेगा कि जो जरूरी भी है और अच्छा भी है, बेटर है, देन कि एक इलिटरेट पर्सन की तुलना में, एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, नहीं बता सकता कि क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर देखें, बिल्डिंग ऑफ पब्लिक मैंडेट है। बिल्डिंग ऑफ पब्लिक मैंडेट यानी कि जनादेश का निर्माण, यानी कि जनादेश का निर्माण। मैंडेट का मतलब यहाँ पर होता है जन आदेश, जनादेश का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ पब्लिक मैंडेट है। प्रेस, अब देखें भाई यहाँ पर जो चीज आ रही है निकल कर कि जनादेश का निर्माण, आज जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी को डेवलप किया, कोई भी पॉलिसी को बनाया, कोई भी पॉलिसी को निर्मित किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी गलत है, इसके बारे में कौन बतलाएगा, इसके बारे में कौन समझाएगा, इसके बारे में कौन जानेगा या कौन उसके बारे में बतलाएगा गवर्नमेंट को? तो उसके बारे में बतलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीपल की है, वो इंडिविजुअल की है। वो व्यक्ति विशेष की है कि वो बतलाए कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो कितनी सक्सेसफुल है, कितनी सही है, और इसके लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी? प्रेस। प्रेस यानी कि उस इसके लिए उसको प्रेस यानी कि संचार माध्यमों की आवश्यकता होगी, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होगी है। और ये प्रसार माध्यम कब अपना ठीक से वर्क कर पाएंगे? जब गवर्नमेंट इनको फ्री रखेगी, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आज जैसे मान लो कि मीडिया है, आज जैसे कि मान लो टेलीविजन है, आज जैसे मान लो न्यूज चैनल है, और भी कई ऐसी एग्जांपल हमारे सामने हैं
कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करते हैं, इंडिविजुअल तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये लोगों के माध्यम से होता हुआ जो कार्य है वो कहाँ तक पहुंचता है कि लोगों के जो विचार हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो इमोशंस हैं, वो वापस गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं और गवर्नमेंट उन पर वापस रिप्लाई करती है, और अगर पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको चेंज करती है। नेक्स्ट आता है सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी कि नागरिक कहते हैं सामान्य, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। सामान्य, राष्ट्रीय चरित्र, तो देखें ये क्यों जरूरी है। इन ए सोसाइटी व्हेन सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर इज गुड, कि अगर एक समाज में सामान्य, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है, देन क्या होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज क्वाइट हाई। तो लोकतंत्र की जो सक्सेस है, या यूं कहेंगे सफलता है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो सफलता है, उसकी संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। And in such society, the citizen express their right and fulfill their duties. ऐसे समाज में लोकतंत्र की सफलता क्यों अधिक हो जाती है, जैसे समाज में जो सक्सेस रेट है डेमोक्रेसी की वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने राइट्स और ड्यूटीज है, अपने जो अधिकार हैं, अपने जो कर्तव्य हैं, उनको वो ठीक ढंग से फुलफिल कर पाते हैं, उनको पूरी तरीके से, ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी से जो है क्या करते हैं, उनको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं और सक्सेस करने में अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। किसको? डेमोक्रेसी को। थैंक यू।